Good morning, students. This is K.K. Bhatt here from LPM Public School, Gola Bazar, Gorakhpur. Dear students, today once again I am here with the next part of lesson Chapter 2, Nelson Mandela Long Walk to Freedom. In the previous video, I have explained 3 parts of the lesson, and I hope every topic is clear and understandable. Now see here, today I am going to explain the passage, page number 20, second paragraph. Look here, the policy of apartheid create a deep and lasting wound in my country and my people. See here what Nelson Mandela said. He said that the system of apartheid create a deep and everlasting wound to the people of his country as well as his country too. यानी जो apartheid सिस्टम जो पॉलिसी थी उसने देश और मेरे लोगों को एक ऐसा घाव दिया जो सब कभी समाप्त न होने वाला घाव, शायद जो कभी समाप्त होने वाला घाव था. ऑल आपस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, कह रहे हैं कि हम लोग बहुत सारा वर्ष बिताएंगे. इट मीन्स दे फील दैट पेन फ्रॉम ए लॉन्ग टाइम, मतलब वो लंबे समय तक इस दर्द को महसूस करते रहेंगे. इफ़ नॉट जनरेशन रिकवरिंग फ्रॉम द प्रोफाउंड हर्ट, कह रहे हैं कि पीढ़ियाँ बीत जाएंगे इस घाव से, इस चोट से उबरने में. यानी जो दर्द, जो कष्ट उन लोगों ने सहा है, बर्दाश्त किया है, जो उनकी आत्मा पे चोट पहुंचा, इस आत्मा रूपी चोट को भरने में पीढ़ियाँ बीत जाएंगी. But the decades of oppression and cruelty had another, कह रहे हर चीज़ के कुछ निगेटिव फॉर्म होते हैं तो कुछ पॉजिटिव फॉर्म भी होते हैं. तो वही कह रहे हैं कि बट द डिकेड ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रुएलिटी, यानी दशकों तक जो अत्याचार हुए, जो क्रूरता दिखाया गया हम लोगों पर, अनइंटेंडेड इफेक्ट, जानबूझ करके ऐसा प्रभाव डाला गया, दैट इट प्रोड्यूस, यही कारण है कि इसने कुछ ऐसे महान व्यक्तित्व को भी पैदा किया. वो कौन महान व्यक्तित्व हैं? जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे. द ओलिवर टॉबस, वाल्टर सिसलस, चीफ लथलस, द यूसुफ डडस, द ब्राउन फ्रेसस, द रॉबर्ट सवकिस ऑफ आवर टाइम. मतलब ये महान व्यक्तित्व हमारे समय में पैदा हुए. मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, विजडम एंड जनरसिटी दैट देयर लाइक may never be known again. इस प्रकार के एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, विजडम, एक अद्भुत साहस, विजडम, नॉलेज, ज्ञान, जनरसिटी, उदारता, दैट मे नेवर बी नोन अगेन, शायद ऐसे महान व्यक्ति दोबारा कभी इस धरती पर पैदा न हो. ये ब्रुटलिटी ही है, ये ऑपरेशन ही है जो ऐसे महान व्यक्तित्व को जन्म दिए, जो अपार अद्भुत साहस, ज्ञान और उदारता से भरे हुए थे. शायद ऐसे महान व्यक्तित्व दोबारा इस धरा पर पैदा न हो. परहैप्स इट रिक्वायर्ड सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, शायद ऐसे मनुष्यों को, ऐसे विभूतियों को पैदा करने के लिए इस प्रकार के ऑपरेशन की आवश्यकता हो, इस प्रकार के अत्याचार की आवश्यकता हो. टू क्रिएट सच हाइट ऑफ कैरेक्टर्स, इतने उच्च चरित्र को जन्म देने के लिए, ऐसे उच्च चरित्र को उत्पन्न करने के लिए ऐसे महान, ऐसे गहरे घावों की आवश्यकता पड़ती है. तो व्हाट यू अंडरस्टैंड हियर?
He further said that my country is rich in the minerals and gems. You know well that South Africa is well known as greatest producer of diamond of the world. So that is why he said that my country is rich in minerals and gems. कह रहे मेरा जो देश है वो मिनरल्स और जेम्स में नो डाउट बहुत धनी है. दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, और ये सारे मिनरल्स और जेम्स इस मिट्टी के नीचे दबे हुए हैं. But I have always known that its greatest wealth is its people. But he further said that he always admits that the people of South Africa is the greatest wealth for him. यानी कहते हैं कि ये जो हमारे देश के लोग हैं, यानी द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, वास्तव में ये सबसे बड़ी धरोहर है, यही सबसे बड़ा उनके लिए धन है. I have always known that its greatest wealth is people, finer and truer than the previous diamond. जो सबसे कीमती, जो सबसे शुद्ध डायमंड है, उससे भी ज़्यादा शुद्ध सत्य ये जो हमारे लोग हैं उससे भी ज़्यादा कीमती हैं, उससे भी ज़्यादा धनवान हैं. तो मैं इन धरोहर को संभालने की कोशिश करूँगा. Now say here the next passage. It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. अब देखो ये कह रहे हैं कि I learned the meaning of courage. मैंने सीखा courage का मतलब. It is from this comrade. इन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के संघर्षों में रह करके, उन लोगों के साथ काम करके हमने वास्तव में सीखा कि व्हाट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ करेज. करेज का वास्तविक मीनिंग क्या होता है. ही लर्न द रियल मीनिंग ऑफ करेज थ्रू स्ट्रगल विथ दिस फ्रीडम फाइटर. टाइम एंड अगेन, समय और पुनः. आई हैव सीन मेन एंड वीमेन रिस्क. कह रहे हैं कि मैं बता रहे हैं कि वो देखते रहे लोगों को, अपने लोगों को, चाहे मेन हो या वीमेन हो, रिस्क लेते हुए, एंड गिव देयर लाइफ फॉर एन आइडिया. और कैसे एक आइडिया के लिए, एक विचार के लिए हैप्पीली उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दे दिया. ही हैव सीन men and women of his country to take risk and always ready to sacrifice their life for one idea, for to get freedom, for to get freedom, they happily sacrifice their life. I have seen men stand up to attack and torture without breaking. कह रहे हैं कि मैंने लोगों को देखा है, मैंने लोगों को देखा, अपने लोगों को देखा कि कैसे वे लोग अंग्रेज़ों के आक्रमण का, जो वाइट सुपरमेसी थी उसके आक्रमण का सामना करते थे. टार्चर, उसके द्वारा किए गए अत्याचार को बर्दाश्त करते थे विदाउट ब्रेकिंग, बिना रुके हुए. लेकिन फिर भी अपने करेज, अपने साहस को वो टूटने नहीं देते थे. वो पुनः उसी एनर्जी के साथ, दोनों जोश के साथ आके शोइंग ए स्ट्रेंथ एंड रिलेशंस दैट डिफाइज एम, मतलब कल्पना से परे, डिफाइज द मीन्स कल्पना से परे, अपने साहस, अपने कठोर प्रभाव से दोनों जोश के साथ पुनः मजबूती के साथ उनके सामने खड़े होते थे. तो थ्रू दिस ऑल great effort, he learns the meaning of courage. I learned that courage was not the absence of fear. Living with them, he learned that courage is not where we remove the fear. जहाँ हम भय को भगा देना साहस नहीं है, बट ट्रियम्फ, बल्कि भय पर विजय प्राप्त करना साहस है. यानी भय को अपना गुलाम बना लेना है, वास्तव में साहस है. वेयर देर इज़ नो फेयर इन माइंड, वी कम्प्लीटली ट्रैम्प ओवर इट, दैट इज़ कॉल्ड करेज. करेज का मतलब ये नहीं है कि हमने अपने मन से भय को भगा दिया, बल्कि हम जब विजय प्राप्त कर लेते हैं, भय से बिल्कुल डर नहीं लगता, तब उसको बोलते हैं करेज.
द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। कह रहे हैं कि बहादुर आदमी वो नहीं होता जो भय को महसूस नहीं करता, बल्कि वह होता है जो भय पर विजय प्राप्त कर लेता है। जो विक्ट्री प्राप्त करता है, ट्रेम प्राप्त करता है, वास्तव में वो हीरो होता है, वही ब्रेव पीपल होता है। अब आप देख सकते हैं तमाम अपने देश में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए थे, जैसे जिनको बहुत अंग्रेज टार्चर करते थे, लेकिन वो अपने मकसद से पीछे नहीं हटते थे। चाहे वो सरदार भगत सिंह हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जो बिल्कुल बहादुरी के साथ एक अच्छे योद्धा की तरह से मैदान में लड़ते थे। Now see the next paragraph. No one is born hating another person because of the color of his skin. कह रहे कोई भी व्यक्ति दुनिया में किसी व्यक्ति को घृणा करते हुए पैदा नहीं होता है, चाहे वो स्किन के आधार पर घृणा करना हो, चाहे किसी के बैकग्राउंड के आधार पर घृणा करना हो, या धर्म के आधार पर घृणा करना हो। अर्थात ये जो हेट वर्ड है वास्तव में लोग यहाँ आके सीखते हैं। पीपल मस्ट लर्न टू हेट। अगर लोग घृणा करना सीख सकते हैं, इफ़ दे लर्न टू हेट, यदि वे इतनी आसानी से घृणा करना सीख सकते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, तो उन लोगों को प्रेम करना भी सिखाया जाना चाहिए, सिखाया जा सकता है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट। ठीक है, मनुष्य को बिल्कुल उससे घृणा करना सीखना चाहिए, और यदि वे घृणा करना सीख जाते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट। कह रहे हैं तो ऐसे लोगों को प्रेम करना भी सिखाना जाना चाहिए, क्योंकि प्रेम करना तो और ये नेचुरल बहुत ही ह्यूमन नेचुरल क्वालिटी है मनुष्य का, और इसे और आसानी से सिखाया जा सकता है दैन इट्स अपोजिट, घृणा करने की अपेक्षा इसको और भी अधिक आसानी से सिखाया जा सकता है। इफ दे कैन लर्न टू हेट, दे कैन बी टॉट टू लव, फॉर लव अपोजिट, फॉर लव कम्स मोर नेचुरली थ्रू द ह्यूमन हार्ट दैन इट्स अपोजिट। इवन इफ द ग्रिमेस्ट टाइम इन द प्रेजेंट। बताते हैं जब मैं अपने कठोरतम समय जेल में बिता रहा था, when my comrade and I were pushed to our limit, जब मैं और मेरे साथी को अत्याचार की पराकाष्ठा में रखा जाता था, यानी अत्याचार की सारी पराकाष्ठा को सहने की आदत हो गई थी। I would see a glimmer of humanity in the one of the guard। तो उन सारे अत्याचारियों में एक ऐसा गार्ड दिख जाता था जिसके अंदर कहीं न कहीं मानवता की झलक नज़र आती थी। Perhaps just for a second, कुछ क्षण के लिए ही सही, but it was enough to rescue me। लेकिन ये मेरे लिए पर्याप्त था to keep me going, मुझे आगे ले जाने के लिए, यानी ये मेरे लिए पर्याप्त था कि मैं उसको आगे ले जा सकूं। Man's goodness is a flame। आगे वो कह रहे हैं कि जो मनुष्य की अच्छाई है उस आग की तरह से that can be hidden, जिस आग को आप छुपा सकते हैं, but never extinguish, लेकिन उसे बुझा नहीं सकते। So that is enough. I have taught here 3 passages. I hope it is clear to understand. Thanks to watch my video once.